हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका एक कारण ये भी है कि किसी काम से हम किसी दूसरे स्टेट में मेरा जाना हुआ था। और ऐसा नहीं, मैं कई दिनों से ही पिछले 10 से 8 साल से हम दूसरे स्टेट में ही रह रहे हैं। बिहार में बहुत कम ही रहने का मौका मिला है। तो जब गए थे इस बार, तो क्या होता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है या जो हमारी बोलने की ट्यून है या फिर जो भी कुछ है वो हम छुपाते नहीं हैं, यानी हाइड एंड सीक का गेम नहीं खेलते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये पकड़ लेते हैं कि क्योंकि हम लोग बड़े लोगों को भैया बोलते हैं, फिर जो भी हमारी ट्यून है वो उसी ट्यून में हम लोग बात करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि बिहार से, और लोग बिहार को हीन भावना से देखता है। तो सोचे इस बार, हालांकि हमारा काम नहीं है, हम लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग कानूनी पहलू पे बात करते हैं, लेकिन सोचे क्यों ना बिहार के बारे में लोगों को बताया जाए कि बिहार असल में है क्या। जो आप सोचते हैं वो बिहार नहीं है। आप सोचते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है तो वहाँ के सारे लोग मजदूर हो गए, तो इस हिसाब से इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा रेप होता है तो वहाँ के सारे लोग रेपिस्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है और हम ऐसा मानते हैं। पहली बात। अब आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे, क्योंकि दोस्त कई लोग बिहार के बारे में ऐसी ऐसी बात बोलते हैं बिना जाने हुए। जैसे वो नहीं हो रहा है कि एसी में बैठ के लोग जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उनके बारे में लिख रहे हैं, जो कभी जंगल में गए नहीं हैं। ये कितना खुद में ही एक मजाक का विषय है। आप एक बार आइए, समझिए। तो जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग इंटरनेट, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनके लिए सिर्फ हम 10 फैक्ट 11 फैक्ट आपके सामने रखूंगा। उससे आप समझिए कि बिहार कैसा है। पहला बात, जो लोग समझते हैं कि बिहार के लोग गरीब होते, अनपढ़ होते, उनको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो बिहार में ही है, बिहार के नालंदा जिले में है। पहली बात। दूसरी बात, जो समझते हैं कि हम लोग यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम लोग कि यहाँ ना चलने का अच्छी सड़क है, ना बिजली है, उनको बता दूं कि एशिया का सबसे पुराना रोड ग्रैंड रोड है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तीसरी बात, जो लोग सोचते हैं कि अनपढ़ है, इलिटरेट है, उनको बता दूं कि बिहार इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईएएस प्रोड्यूसर है। अब आपको बताता हूं अगली बात, एजुकेशन के ही मामले में जो लोग सोचते हैं कि बिहारी लोग नहीं पढ़ते हैं, उनको मैं बता दूं कि जो गणित में जो शून्य देकर गणित को संपूर्ण किया वो आर्यभट्ट बिहार के ही थे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ऐसे चीजें बोलते हैं तो अपने आप में ही गुस्सा आ जाता है। इसका यह कारण है कि लोग बिहार को ऐसे समझते हैं जिनको वास्तविकता से कोई परिचय नहीं है। अब आपको अगला बात बताते हैं। जो सिख गुरु हैं, जो लोग सिख को मानते हैं, उनको जो लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह थे वो बिहार से ही थे। जो लोग जैन को मानते हैं वो लोग समझें, जो उनके जो सबसे जो पवित्र भगवान जिनको मानते हैं भी हम लोग सबके आइडल भगवान महावीर, वो बिहार के ही वैशाली से हैं। उसके आगे आइए, जो लोग मानते हैं बौद्ध को या फिर बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको बता दूं कि जब सिद्धार्थ नाम का राजकुमार बिहार के गया जिला में बोधिया के पीपल के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किया, तो वही राजकुमार को भगवान गौतम बुद्ध बनाने वाला भी बिहार ही है। ये बात आप समझिए। वहां से ही बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ, जिसके कारण आपकी इज्जत बढ़ती है और लोग बोध गया में और हिमाचल के कई जगहों पे आते हैं गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के कारण। वो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार से ही हुई थी। उसके बाद आप आइए हिंदू धर्म के ऊपर। हिंदू धर्म में भगवान राम, जब भगवान राम को वनवास हुआ और यानी बिहार की बेटी यानी मिथिला की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ, और जब गया से जब उनके पिताजी राजा दशरथ का मृत्यु हुआ, और यहाँ जब पूरे दुनिया में कहीं भी लोगों की मृत्यु होती है तो वो गया में ही आते हैं पिंडदान करने। तो कोई भी हिंदू हो, उनकी मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होती है जब तक वो गया में आके पिंडदान नहीं करते हैं। तो भगवान राम जब अयोध्या का राजकुमार यहाँ पिंडदान करके गया, वही बिहार की मिट्टी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम बना के भेजा। और बात कर लीजिए, अब बात कर लीजिए डेमोक्रेसी की। आज पूरे दुनिया जब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की वकालत करता है, तो मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे पहला लोकतंत्र देने वाला बिहार में लिच्छवी गणराज्य, जो कि आज की वैशाली में, बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति यही बिहार के लिच्छवी गणराज्य से हुआ है। आप हिस्ट्री का किताब पढ़ लीजिए उठा के। स्वतंत्रता आंदोलन पे आइए। स्वतंत्रता आंदोलन, मोहनदास करमचंद गांधी जब बिहार के चंपारण जिले में आके सत्याग्रह किया, तो वही मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता और बापू बनाने वाला मिट्टी भी बिहार का ही है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो कई सारे फैक्ट हैं जो लोग नहीं जानते हैं, उसके बाद भी लोग मानते हैं कि बिहार ऐसा है वैसा। मैं आपको सब पहलू में बता दिए कि कैसा हमारा एजुकेशन, कैसा सिस्टम था, हमारा कैसा भूत था और कैसा वर्तमान है और कैसा भविष्य है। वर्तमान हमारा ये है कि हम सबसे ज्यादा आईएएस प्रोड्यूस करते हैं। हमारा
पास्ट यह है कि हमने डेमोक्रेसी दिया दुनिया को, हमने गणित को संपूर्ण किया, हमने मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बनाया। यही बिहार की मिट्टी ने राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम बनाया। यही मिट्टी ने राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान गौतम बुद्ध बनाया। यही मिट्टी ने जैन धर्म की उत्पत्ति दी। यही मिट्टी ने सिख धर्म की लास्ट गुरु यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को पैदा किया। यही मिट्टी ने जब आज़ाद भारत का सबसे पहला यानी फर्स्ट सिटीजन प्रथम नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू के रूप में दिया, जो कि कहा भी जाता है कि एक बार जब संविधान की बुक भूल गई थी, खो गई थी, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू खुद से उस बुक को बिना देखे लिख दिए और उसमें नए कॉमा, नए खलंत, न किंतु परंतु अथवा किसी चीज़ का कहीं भी कोई मिसप्लेस नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे हमने विद्वान दिए हैं। फिर भी लोग बिहार को पता नहीं क्या समझते हैं या फिर उनको किस रूप में देखते हैं जो इतिहास को नहीं जानते हैं। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गरीबता से क्या होता है? गरीबता से क्या होता है? एक जब प्रभु श्री राम जब जंगल से निकले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब जंगल से निकले, उनके पास कुछ नहीं था, 2 भाई और 2 तीर कमान के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। और उधर रावण के पास सोने की लंका थी, 3 लोक का राजा था, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। आखिर जीत किसकी हुई? तो हर चीज़ पैसा नहीं होता है, हर चीज़ दिखावा नहीं होता है कि हम कपड़े थोड़ा अजीब पहन लिए तो हम गरीब हो गए। रावण के पास पूरा शस्त्र, पूरा आभूषण, उनके पास एक से एक जहाज, जिनको हम लोग अभी के टाइम में जहाज बोलते हैं, उनके पास जो पुष्पक विमान उस समय हम लोग बोलते थे, उनके पास सारे भगवान को वो कैद करके रखा था। और एक तपस्वी जिसको रावण बनवासी बोलता था, वो गया, उसका सारा जो घमंड था उसको चकनाचूर करके आ गए। तो हर चीज़ का पैसा भाई हमारे पास ठीक है, हमारे जीडीपी कम है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम कम है, पर हमारे के यहाँ रेप के केसेस भी कम है। हमारे के यहाँ ओल्ड एज नहीं होता बिहार में कि जब कोई बाप किसी का बूढ़ा हो गया तो उसे हम ओल्ड एज में जाके रख दिए, ये बिहार में नहीं होता है। तो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति आज तक हम नहीं छोड़े हैं, आप लोग छोड़ रहे हैं, ये आपकी गलती है। और किसी बड़े को भैया बोल दिए तो हम बिहारी हो गए, किसी बड़े को अगर ड्यूड बोल दिए तो हम फिर अर्बन हो गए। तो भाई क्या लॉजिक लगाते हो यार? अब बिहार के बारे में क्या जानते हो? मुझे तो नहीं लगता आपको जानते हो, क्योंकि जो लोग बिहार के बारे में जानेगा वो लोग इस तरह का बात कर ही नहीं सकता है कि बिहार में ये है। आपको सब कुछ बता दिए कि हमने ही लोकतंत्र दिया है पूरा दुनिया को, हमने 3 हमारा जो बिहार का मिट्टी है 4 भगवान पैदा किया है, जिसे आज पूरी दुनिया आदर्श मानता है। हमने देश के प्रथम राष्ट्रपति दिए हैं, हमने क्या नहीं दिया है? आज भी अगर आप फौज में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा लोग यूपी और बिहार के होते हैं, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। ये सारे फैक्ट हैं। आप अगली बार से मैं थोड़ा इसलिए आप एंगर बोलो या फिर क्रोध बोल दो इसलिए आ जा रहा है कि लोग आजकल क्या हो गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे जो पढ़ लिया वो बोलना शुरू कर दिए। एक बार आप पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो बिहार के बारे में पढ़ो। हमने क्या क्या कितने से कितने राइटर दिए हैं, कैसे कैसे पॉलिटिशियन दिए हैं, हर फील्ड में बिहार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम आप लोग से बहुत ऊपर हैं, और ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आप लोग से नीचे नहीं हैं। जब हीन भावना से बिहारी लोग को देखना आप लोग देखते हैं, उसे देखना बंद कर दीजिए।